गांव की तंग गलियों में एक छोटा बच्चा उछलता कूदता चला जा रहा था। उसके चेहरे पर खुशी थी क्योंकि आज उसकी माँ ने उसके लिए लड्डू बनाए थे। आज माँ ने लड्डू बनाए हैं पीले लाल रंग के, मैं खाऊंगा, मजे से खाऊंगा। आज माँ ने लड्डू बनाए हैं पीले लाल रंग के, मैं खाऊंगा, मजे से खाऊंगा। रास्ते में गांव के चौपाल पर रामलाल, गांव का मुखिया, बैठा था। उसने हंसते हुए कहा, राजू, मुझे लड्डू नहीं खिलाओगे? अरे बेटा, अकेले अकेले लड्डू खा लेगा, मुझे भी देगा। तब राजू ने कहा, रामलाल चाचा आइए, घर आइए, माँ आपको भी लड्डू देगी। चाचा हंसते हुए, हा हा हा, मजाक कर रहा था रे। तू जल्दी घर जा और माँ के हाथ के बने लड्डू खा। और राजू उछलते कूदते घर की ओर चल पड़ा। आजा बेटा, लड्डू खा ले। मैं कब से लड्डू बनाकर तेरा इंतजार कर रही हूँ। बच्चा उछलते हुए, एक खाऊंगा, दो खाऊंगा, इसे खाऊंगा, उसे खाऊंगा, चबा चबा के खाऊंगा। माँ अरे वाह, चलो खाओ। नहीं माँ, घर में नहीं खाऊंगा, बाहर खुले आसमां के नीचे मजे से खाऊंगा। लड्डू लेकर बच्चा घर से निकल पड़ा और धीरे धीरे जंगल की ओर दौड़ गया। रास्ते भर वो गाता रहा, एक खाऊंगा, दो खाऊंगा, इसे खाऊंगा, उसे खाऊंगा, चबा चबा के खाऊंगा। वो चलते चलते एक गुफा के पास पहुंच गया और खड़ा होकर सोचने लगा। उस गुफा के अंदर दो राक्षस रहते थे, मोटू और पेटू। जब उन्होंने बच्चे की आवाज सुनी तो डर से कांपने लगे और मोटू बोला, ये बच्चा कह रहा है इसे खाऊंगा, उसे खाऊंगा, कहीं हमें खाने तो नहीं आया? हाँ, जल्दी कुछ करना होगा। दोनों राक्षस बाहर आते हैं। बेटा, हमें मत खाना, हम तुम्हें एक जादुई घड़ा देंगे। राजू, जो अभी तक डर रहा था, समझ गया कि ये राक्षस उसे देखकर डर रहे हैं। वो निडर होकर बोला, घड़ा इसका क्या करूंगा? ये जादुई घड़ा है, जो भी खाने मांगोगे ये तुरंत देगा। तभी एक घड़ा प्रकट होता है। ओ घड़ा, मुझे लाल लाल रसीले गुलाब जामुन दो। घड़ा से गुलाब जामुन निकलता है। बच्चा खुश होकर, वाह कमाल है। राजू खुश होकर घर की ओर निकल पड़ा। घर लौटते समय राजू अपनी चाची के घर के पास आया और बोला, चाची, ओ चाची। चाची घर से बाहर आई। तब राजू ने घड़ा दिखाया और उसके जादू के बारे में बताया। चाची को लालच आ गया। बेटा, थक गया होगा, आओ जरा आराम कर लो। दोनों घर के अंदर जाते हैं और राजू थोड़ी देर आराम करता है। तभी चाची घड़ा बदल देती है। थोड़ी देर बाद राजू उठकर घर चला जाता है। राजू खुशी खुशी घर पहुंचा और माँ से कहा, देखो ये जादुई घड़ा है, इससे जो भी खाना मांगोगे ये देगा। और फिर वो घड़ा से कहता है, मुझे लाल लाल रसीले गुलाब जामुन चाहिए। लेकिन घड़ा से कुछ भी नहीं निकलता। माँ झुंझलाकर, पगले, कभी घड़ा खाना देता है क्या? तू मत बहक। राजू हैरान होकर, अरे ये क्यों नहीं काम कर रहा? अगले दिन सुबह राजू फिर गुफा की ओर चल पड़ा और वहां पहुंचकर गुस्से से बोले, जब वह गुफा के पास आया तो दोनों राक्षस बाहर आए। तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला। मोटू बोला, नहीं, हमने झूठ नहीं बोला। अब हम तुम्हें एक जादुई तोता देंगे। इस तोते को गुदगुदाओगे तो ये सोने के सिक्के गिराएगा। तभी वहां एक तोता प्रकट होता है। राजू तोते को गुदगुदाता है और सोने के सिक्के गिरते हैं। राजू खुश होकर, वाह अब तो मजे ही मजे। राजू खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। घर लौटते समय राजू अपनी चाची के घर के पास आया और बोला, चाची, ओ चाची। चाची घर से बाहर आई।
तब राजू ने चाची को तोता दिखाया। और उसके जादू के बारे में बताया। चाची को लालच आ गया। बेटा, थक गया होगा, आओ जरा आराम कर लो। दोनों घर के अंदर जाते हैं और राजू थोड़ी देर आराम करता है। तभी चाची तोता बदल देती है। थोड़ी आराम के बाद राजू उठा और घर की ओर चल पड़ा। राजू खुशी खुशी घर पहुंचा और माँ से कहा, माँ, देखो ये जादुई तोता है। इसे गुदगुदाने से ये सोने के सिक्के उगलता है। राजू तोते को बुदबुदाता है, लेकिन तोता कुछ नहीं देता है। माँ गुस्से में, अरे मूर्ख, कभी तोता सोना उगलता है क्या? राजू को कुछ समझ में नहीं आया। वो गुस्से में बोला, रुको, उसे कल मजा चखाता हूँ। अगले दिन सुबह राजू फिर गुफा की ओर चल पड़ा और वहां पहुंचकर गुस्से से बोला, जब वह गुफा के पास आया तो दोनों राक्षस बाहर आए। तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला। मोटू बोला। नहीं, हमने झूठ नहीं बोला। मोटू थोड़ा सोच के बोला। राजू, यहाँ से तुम घर जाते हो या और कहीं? राजू बोला। रास्ते में मैं चाची के घर से होकर जाता हूँ। पेटू बोला। मैं समझ गया, हम इस बार तुम्हें एक डंडा देंगे। तुम चाची के घर जाओ और चाची को बाहर बुलाओ और डंडे से कहो कि चमत्कार दिखाओ, और फिर देखो। राजू डंडा लेकर चाची के घर की ओर चल पड़ा। घर लौटते समय राजू अपनी चाची के घर के पास आया और बोला, चाची, ओ चाची, चाची बाहर आओ, चाची जल्दी बाहर आओ। चाची घर से बाहर आई। राजू डंडे से बोला, ये देखो डंडा। अरे डंडे अपना कमाल दिखाओ। और डंडा अपना कमाल दिखाने लगा। उसने चाची को पीटना शुरू कर दिया। चाची जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा घड़ा और तोता तुम्हें दे दूंगी। ठीक है, लेकिन याद रखना, लालच बुरी बला है। चाची ने घड़ा और तोता लाके दे दिया। राजू घड़ा और तोता लेकर घर की ओर चल पड़ा। राजू खुशी खुशी घर पहुंचा और माँ से कहा, माँ देखो, मैं जादुई घड़ा और तोता ले आया। और फिर उसने घड़ा से गुलाब जामुन और तोता को गुदगुदा के सोने के सिक्के गिरने का कमाल अपने माँ को दिखाया और कहने लगा, देखा माँ, एक खाऊंगा, दो खाऊंगा, इसे खाऊंगा, उसे खाऊंगा, चबा चबा के खाऊंगा, का कमाल। माँ मुस्कुराकर, खुश रहो बेटा, अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अब राजू के पास था खाना देने वाला घड़ा और सोना बरसाने वाला तोता। और इस तरह राजू ने समझदारी से अपने परिवार को खुशहाल बना लिया। लालच करने वालों को अंत में शर्मिंदा होना पड़ता है।